माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें प्रभु श्री राम, हनुमान जी और लक्ष्मण जी के हाथों हम सुनेंगे। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसने साक्षात भगवान को भी धोखे के जाल में फंसाने की कोशिश की। एक ऐसा मायावी योद्धा जिसकी असली पहचान पहचानना देवताओं के लिए भी नामुमकिन था। क्या आप जानते हैं रामायण का वो रहस्यमय पात्र कौन था जो साधु का चोला ओढ़कर आया, पर जिसके भीतर मृत्यु का जाल छिपा था? यह कहानी है कालनेमी की। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने शायद छुपा दिया, लेकिन जिसकी एक चाल ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी होती। और सबसे बड़ी रहस्य, क्या कालनेमी वाकई जन्म से राक्षस था या उसे किसी सांप ने असुर बनाया? बहुत कम लोग जानते हैं कि कालनेमी कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका जन्म एक महर्षि कुल में हुआ था। उसके पिता असुर कुल के महान दैत्य विप्रचिति थे और माता असुर कन्या सिंहिका। जन्म के समय ही ग्रहों की दशा बदलने लगी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी यह बालक देवताओं के लिए संकट बनेगा, पर अंत में भगवान के हाथों ही इसे मोक्ष मिलेगा। कालनेमी बचपन से ही विलक्षण था। उसने वेद युद्ध कला में महारत हासिल की, लेकिन एक बार अहंकार में आकर उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। क्रोधित ऋषि ने शाप दिया, तुम्हारी बुद्धि अहंकार में डूब जाएगी और तुम राक्षस योनि में पतित हो जाओगे। यही वो मोड़ था जिसने एक ज्ञानी को अधर्मी के रास्ते पर धकेल दिया। शाप मिलने के बाद कालनेमी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। हजारों सालों तक अग्नि के बीच तप करने के बाद उसे ऐसे वरदान मिले जिसने उसे माया का सम्राट बना दिया। उसे शक्ति मिली क्षण भर में रूप बदलने की, आकाश मार्ग से अदृश्य होकर चलने की और ऐसे भ्रम पैदा करने की जिसे साक्षात देवता भी न काट सके। लंका नरेश रावण ने उसकी इसी चतुराई को देखते हुए उसे अपने सबसे खास और गुप्तचर सलाहकार बना लिया था। जब लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हुए तब रावण को पता चला कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। रावण ने अपने सबसे चतुर मायावी कालनेमी को याद किया। उसे आदेश मिला, हनुमान को किसी भी तरह रोक दो। कालनेमी ने अपनी माया से एक दिव्य आश्रम और सरोवर बनाया। खुद एक वृद्ध साधु बनकर राम नाम का जाप करने लगा। हनुमान जी राम नाम सुनकर वहां रुक गए। कपटी कालनेमी ने उन्हें जल पीने के लिए सरोवर भेजा। उस सरोवर में एक मायावी मगरमच्छ छिपा था जो असल में एक शापित अप्सरा थी। हनुमान जी ने जैसे ही उसे मारा वो मुक्त होकर बोली, सावधान हनुमान, यह साधु नहीं रावण का भेजा हुआ कालनेमी है। सत्य सामने आते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। कालनेमी ने अपना असली विशाल राक्षसी रूप धारण किया। आसमान कांप उठा, अग्नि और मायावी शस्त्रों की वर्षा होने लगी, लेकिन राम भक्ति के सामने कोई माया नहीं टिकी। हनुमान जी ने अपने गदा के एक ही प्रहार से कालनेमी का अंत कर दिया। अजीब बात यह थी कि मरते समय कालनेमी के चेहरे पर सुकून था। ऋषि का शाप खत्म हो चुका था। भगवान के कार्य में बाधा बनकर भी वो उनकी लीला का हिस्सा बना और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अंतिम सबक यह है, रामायण हमें सिखाती है कि अहंकार और गलत संगति देव सम्मान आत्मा को भी अंधकार में ले जा सकती है। पर क्या आपको लगता है कि कालनेमी वाकई बुरा था या सिर्फ परिस्थितियों का शिकार हुआ था? कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय श्री राम। तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी
और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।